हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, देख लीजिए। पहले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा अकाउंटेंसी गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 क्लास 12। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एक जो भी स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से अनेकों वीडियो आने वाला है। आप यदि चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचेगा और नोटिफिकेशन तो आप लोग जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। और जितना भी स्कूल का ग्रुप हो, कॉलेज का ग्रुप हो, उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बस टारगेट हम लोग का एक ही है कि जितना भी हमारे स्टूडेंट हैं एक कॉमर्स का, सभी स्टूडेंट का अकाउंट में 50 में 50 आ सके, 50 जरूर आ सके। ये बहुत हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग को छोड़ना तो नहीं है, एकदम से टारगेट जो है ना, टारगेट सेट करना है। एक बार फिर से बोलेंगे, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना ही बेनिफिट मिलेगा, अधिक से अधिक आप लोग के पास वीडियो जाएगा। जितना शेयर कीजिए उतना ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव भी आपको देंगे। सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन सेट हुआ है, सब्जेक्टिव भी आपको 60 से 65 को क्वेश्चन देंगे। जो सब्जेक्टिव बताएंगे ना, एग्जैक्ट एग्जाम में वही टच होगा। चलिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, देखिएगा। ये आप लोग को अकाउंटेंसी गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024 आप लोग का है, क्लास 12। आप टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 160 क्वेश्चंस है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि इस 160 वो ऑब्जेक्टिव है, इसको यदि आप अच्छा से देख लेते हैं ना, तो जो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना, ये आपके मुट्ठी में होगा। आप यदि जब चाहो तब 50 नंबर आप ले सकते हो, आपके झोला में रहेगा, आपके पॉकेट में रहेगा। बस सत्य कि इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर बाई पार्टनरशिप, बैंक, कंपनी, क्लब। कौन बनाता है? क्लब बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन, कहां पर रिकॉर्ड होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सब्सक्रिप्शन इज रिसीव बाई क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, देखिए सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, रेवेन्यू इनकम होता है। कौन सा इनकम होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू इनकम किसको बोलेंगे? वैसा इनकम जो बार बार रिपीट हो, हमेशा रिपीट हो, हमेशा इनकम हो, उसको बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। तो जो सब्सक्रिप्शन जो क्रिकेट मैच के लिए जो लिया गया ना, ये कौन सा इनकम आपका होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट, अर्न इनकम, कैपिटल रिसिप्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट सरप्लस। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। यदि इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो क्या होगा? सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 5 नंबर। डोनेशन इज रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पस। जब स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव होता है, वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? शुड बी रिकॉर्डेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन क्या होता है? कैश, क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट, बोथ, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? ये। एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन क्या होता है? कैश बेसिस होता है। यहाँ पर उधार काम नहीं चलता है। जिस व्यक्ति को उधार के आदत लगल जाता है ना, वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाता है। चलिए, 7 नंबर। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर रिकॉर्ड शोन इन।
जो कैपिटल नेचर का जो रिसिप्ट है उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दी। तो देखिए जितना भी कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है ना, ये सब के सब कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में। कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस तरह के जब क्वेश्चन रहे ना तो एकदम से आप लोग अलर्ट हो जाना, नॉट वाला क्वेश्चन आपको गलती करा देगा। बोला है कि इसमें से कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? और स्कूल ये तो है ही, हॉस्पिटल ये भी तो नॉन प्रॉफिटेबल है, क्लब ये भी तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म ये नहीं है। इसका उद्देश्य रुपए पैसा कमाना है, इसका उद्देश्य इंसान को पॉकेट मारना है, समझ में आ गया ना? इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। आपसे बोला है कि इसमें से कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पेमेंट टू होनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। देखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था प्रिंटिंग, यहाँ पर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो हम लोग चेयरमैन के जो होनरेरियम देते हैं ना, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनकम। बताइए इसमें से कौन सा इनकम नहीं है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल्स ऑफ टिकट, इंडोमेंट फंड, ये लायबिलिटी होता है, ये इनकम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ट्रीटेड एज। इंट्रेंस फी को हम लोग क्या ट्रीट किया जाता है? ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है सब है। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, लायबिलिटी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। कोई दिक्कत? रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज, जब एडवांस में लेते हैं तो क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, नॉन ऑफ दीज। तो जब सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है ये लायबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रीटेड टू प्राइज फंड इज शोन इन। इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड विथ प्राइज फंड, इसको कहाँ पर दिखाएंगे? देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड और बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट। ये स्पेशल फंड है। प्राइज फंड क्या होता है आपका? स्पेशल फंड। इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पेमेंट ऑफ होनोरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। इसको क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कोई देखिए तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप लोग को थोड़ा सा भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, या इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए। इसके बाद एक आपका इकोनॉमिक्स का गेस्ट क्वेश्चन जाएगा, सब्जेक्टिव भी जाएगा, अकाउंट का भी सब्जेक्टिव जाएगा, बिजनेस स्टडी का भी सब्जेक्टिव जाएगा। बस खाली आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, उतने बार जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए सब हम लोग भेजेंगे, लेकिन आपको भी कुछ जरूर करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम, एसेट, लायबिलिटी, नॉन ऑफ दिस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एसेट्स होता है, इनकम बाकी है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय क्लब इज शोन इन। लाइफ मेंबरशिप फी जो क्लब को मिलता है ये कहाँ पर दिखता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। बताइए लाइफ मेंबरशिप फी ये जनरली कहाँ पर दिखता है? बैलेंस शीट में। ऐसे आपका यहाँ पर भी जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी। जब इस तरह का ऑप्शन में रहे ना तो किसको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम से। स्टूडेंट ये दोनों नाम देखता है ना तो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि अरे लाइफ मेंबरशिप फी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, ऑप्शन में दोनों दे दिया, तब किस में आंसर मारे? तो किस में आंसर मारे हो?
बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट करता है? सरप्लस, कैपिटल फंड, डेबिट बैलेंस। क्या इंडिकेट करता है आपका? डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 18, पार्टनरशिप में बी, बताइए पार्टनरशिप में बी लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल, ऑल ऑफ दिस। तो पार्टनरशिप कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज आप लोग याद रखना, जितना भी इधर उधर जो कहने वाला स्टूडेंट है और जो थोड़ा सा लापरवाह स्टूडेंट है, झटपट जो देखने वाला है, देखो स्टूडेंट लोग रटता क्या है? अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड, दिन भर रटते रहता है। अरे बकलोल, ये भी देख लेना थोड़ा सा कि पार्टनरशिप में भी पूछा है, लायबिलिटी और पार्टनर नहीं पूछा है। पिछले बार भी एक स्टूडेंट गलती किया था, यही को इसी टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली पिछले बार 2022 में के बात करें, पार्टनरशिप में भी पूछा था, रट के गया था अनलिमिटेड, सीधे अनलिमिटेड में टॉप मार दिया। आप देखो कि पार्टनरशिप के बारे में पूछा क्या है। जब पूछे कि लायबिलिटी और पार्टनर इज, जब बोलेगा कि पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है तो अनलिमिटेड, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में पूछा है। किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप लिमिटेड भी होता है, अनलिमिटेड भी होता है, एट विल भी होता है। इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा। दिन रात जो रटने के जो आदत लग गया ना, क्वेश्चन देखा जाए पार्टनरशिप अनलिमिटेड, यही में गलती हो गया। देखो कि पूछा क्या है। जब बोलेगा कि लायबिलिटी और पार्टनर तब अनलिमिटेड करेंगे, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? पार्टनरशिप में भी। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम से लट जाना। जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़िए ना तो 100% कंसंट्रेट होके, यही ना कि ध्यान उधर पढ़ाई इधर, ऐसा वाला धंधा नहीं। बहुत स्पेन होता है कि दिमाग कहीं और रखता है, आंख कहीं और, वैसा वाला धंधा नहीं। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। देखो अब आ गया, यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे आपको। जब क्लियर बोले लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, देखा ना, अब इसमें मानेंगे लिमिटेड, अब इसको अनलिमिटेड में मारेंगे, अब इसका ऑप्शन अनलिमिटेड होगा। यही क्वेश्चन के स्टूडेंट वो समझ लेता है और दिमाग खराब कर लेता है। समझ आ गया ना? जब लायबिलिटी पूछे तो क्या होगा? अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज डेट ऑफ। पार्टनर्स का फर्म के साथ क्या रिलेशन होता है? एन ऑनर, एन एजेंट, एन ऑनर, एन एजेंट, मैनेजर। तो किस तरह का उसका रिलेशन होता है? ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मेकिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। एग्रीमेंट बनाना क्या है? कंपलसरी, वॉलंटरी, पार्टली कंपलसरी, नॉन ऑफ दिस। एग्रीमेंट बनाना क्या होता है? वॉलंटरी है, कोई आवश्यक नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोग टॉपिक पढ़े हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाना कोई जरूरी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट हो गया, बाद में एग्रीमेंट बनेगा जब प्रॉफिट होगा तो, या जब मन करे तब बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में एग्रीमेंट करना कोई आवश्यक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इन द absence of any agreement profit or loss of firm are shared। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, इक्वली, इन कैपिटल रेशियो, इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, नॉन ऑफ दिस। किस रेशियो में होगा? इक्वली। जब कुछ नहीं दिया रहे तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग कैसे शेयर करते हैं? इक्वली, बराबर बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू फर्म इज। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू फर्म इज एप्रोप्रिएशन, अगेन ए चार्ज। क्या होता है? एक चार्ज होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। बताइए इसमें से पार्टनरशिप का कौन फीचर्स नहीं है? एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लिमिटेड लायबिलिटी, टू और मोर देन टू पार्टनर्स। इसका कौन फीचर्स नहीं है? सी, क्योंकि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा होता है आपका? अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू क्रिएट ए रिजर्व फंड। देखिएगा, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, नॉन ऑफ दिस। ये किस लिए बनाया जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिएगा, इन ए पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज, एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, इसी क्वेश्चन को देखिए और कह के दिया हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू रिवाइज इंडियन कंपनी रूल 2014 इज 20, 10, 100, 50। तो एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितना होता है, 50 होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉवल इज नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फॉर, यदि जब विथड्रॉवल का टाइम नहीं दिया रहे तो जो ड्रॉइंग करते हैं उसका इंटरेस्ट कितने महीना पर निकाला जाता है, 6.5 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। इसका सही आंसर क्या होगा, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द absence of partnership deed, partners will be allow interest on amount advance to the firm at, जब कोई पार्टनर्स फर्म को एडवांस में देता है लोन तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 5%, 6%, 8%, 9%। इसका सही आंसर क्या है, 6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यहां तक फिलहाल तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए 29 क्वेश्चन क्या है, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, जब पार्टनरशिप में डीड में कुछ भी नहीं दिया रहे, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट, देखो क्या लिखा है, नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, उसको क्या नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। यदि कुछ भी नहीं दिया रहे पार्टनरशिप डीड में तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा, नहीं कमीशन मिलेगा, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इसमें से सभी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज एन, बताइए गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करेंट एसेट्स, देखिएगा फिक्टिशियस एसेट। इसमें से लिखा है कि गुडविल क्या है आपका, टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट्स है या करेंट एसेट्स है या फिक्टिशियस एसेट्स, ये क्या है, तो ये आपका एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक होता है इसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब आप जान ही रहे, जब एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए इसको किस नाम से जानते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल सरप्लस, सुपर प्रॉफिट सरप्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसका सही मॉनेटरी वैल्यू को किस नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से। गुडविल इज, बताइए गुडविल क्या है, ये फिक्स एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स एंड इनविजिबल एसेट्स, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल आर, ये गुडविल को कैलकुलेट करने का पॉपुलर मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है, डी है, ऑल ऑफ दीज। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन नॉन लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ओल्ड रेशियो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38। चलिए 38, गेनिंग रेशियो मीन्स, गेनिंग रेशियो क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बताइए, तो ये आपका गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला आपका होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत? न्यू माइनस ओल्ड, ये आपका कौन सा रेशियो होता है? गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट, करेंट अकाउंट इज, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दी। तो याद रखना, करेंट अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट पार्टनर का अकाउंट होता है। इसीलिए पार्टनर एक व्यक्ति है, पार्टनर एक कोई पर्सन है, तो इसीलिए कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट 40 नंबर है, देखिएगा। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज क्या है? एक्सपेंसेज, लॉस, इनकम, नॉन ऑफ दिस। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? फर्म को मिलेगा, इसीलिए फर्म के लिए क्या है? इनकम है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम है, क्योंकि फर्म को मिलेगा। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन, बताइए, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एमलगमेशन ऑफ फर्म, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा किससे? डेबिट से, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, लॉस, गेन, एक्सपेंस। तो जब एक्सेस आपका क्रेडिट साइड जब ज्यादा होगा, जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो इसको किस नाम से जानेंगे? प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एसेट लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट, बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन द, देखिए, इन इन बैलेंस शीट, देखिए इन बैलेंस शीट प्रिपेयर, देखिए बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को एडमिशन के बाद यदि बैलेंस शीट बनाया जाता है, एसेट्स लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल प्राइस, री वैल्यू प्राइस, रियलाइजेबल प्राइस, करेंट कॉस्ट प्राइस। किस प्राइस पर रिकॉर्ड होगा? री वैल्यू प्राइस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ए सर्टेन एट द, बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाता है? डेथ ऑफ पार्टनर, जब यदि कोई पार्टनर डेथ हो जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के समय, नॉन ऑफ दिस। तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग कब निकाला जाता है? एडमिशन के समय। कोई दिक्कत? इसके समय देखना, डेथ के समय गेनिंग निकलता है और रिटायरमेंट के समय भी क्या निकलता है? गेनिंग। लेकिन एडमिशन के समय पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जो ओल्ड पार्टनर कुछ शेयर को क्या कहता है? अपना सेक्रीफाइस। चलिए 45, इफ एट द टाइम of admission of new partner some profit and loss account balance appear in the book, it will be transferred to, admission के समय यदि बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट और लॉस दिखता है, वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल कहाँ पर ट्रांसफर होता है? पुराने साझेदार के पूंजी खाता में। कोई दिक्कत? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड पार्टनर किस ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में शेयर करता है? इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total asset 4,05,000 and total outside liability 55,000, then the amount of partners capital will be, the assets में से liability को क्या कर देंगे? माइनस। माइनस फटाफट कर लो, 4,05,000 में से कितने माइनस कर दो? 55,000। ये सब खातिर तो आप लोग खुदे
स्मार्ट हो। कितने से आपको आ जाएगा? 3,50,000। इसका सही आंसर क्या होगा? 3,50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब कोई पार्टनर्स कैश लाता है गुडविल के लिए तो किसमें डेबिट किया जाता है? गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। याद रखना, आप लोग का एंट्री याद होगा, जब भी कोई पार्टनर्स कैश के लिए गुडविल लाता है तो सबसे पहले गुडविल यदि कैश में लाता है तो किसको डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट 49। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए ताकि 50 में 50 आपका मार्क्स सिक्योर्ड हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स इज कॉल्ड। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? एसेट, प्रॉफिट, नन ऑफ दिस, प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज बर्न बाय, ये किसके द्वारा? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज बर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नन ऑफ दिस। इसको केवल कौन बर्न करता है? केवल पुराने पार्टनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। देखिए क्या है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म व्हाइल ए न्यू पार्टनर एडमिट। बताइए, जब कोई न्यू पार्टनर्स फर्म में आता है तो पार्टनरशिप फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओल्ड फर्म इज डिजोल्व, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजोल्व, पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसका सही आंसर क्या है? पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। 52। A life insurance policy taken out on joint life of all it will be credited to। इसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे? सिंगल लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, फर्म्स लाइफ पॉलिसी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी शॉर्ट में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुडविल इज पेड आउट टू द टाइन पार्टनर इन। देखिए बहुत सिंपल है। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटाइन पार्टनर इन, रिटाइन पार्टनर का गुडविल किस रेशियो में दिया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, आगे देखिए यहां पर इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो। ये किस रेशियो में दिया जाता है? बहुत सिंपल सा आपका है। गुडविल इज पेड आउट टू रिटाइन पार्टनर इन, किस रेशियो में हम लोग देते हैं? देखिएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। जब कोई पार्टनर से रिटायर होता है तो अमाउंट ऑफ गुडविल किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखिए रिटायरिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नॉन ऑफ दिस। केवल किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? जो पार्टनर रिटायर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। द एक्सिक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर विल पेड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर टिल द डेट ऑफ पेमेंट एट 8%, 5%, 6%। समझ आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount due to the deceased partner is paid to his father, friend, wife, executor। किसको दिया जाता है? उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 57 देखिएगा। 57 जेएलपी, जेएलपी मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। जेएलपी ऑफ द पार्टनर्स इज एन अकाउंट। बताइए जेएलपी जो होता है कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। On death of partner in a firm, final payments are made through final। जब कोई पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो फाइनल पेमेंट किसके थ्रू किया जाता है? कैपिटल अकाउंट, एक्सिक्यूटर्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट। ये बहुत सिंपल सा है। देखिए
ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर्स इन ए फर्म फाइनल पेमेंट्स आर मेड थ्रू, साझेदार के मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है। किसको कहते हैं? कैपिटल अकाउंट एक्सक्यूटर। पता है ना, जितना भी कैपिटल होता है सब के सब एक्सक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं और बाद में एक्सक्यूटर को पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, रिवैल्यूएशन अकाउंट ई प्रिपेयर एट टाइम ऑफ, बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? एडमिशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, देखिएगा डेथ ऑफ पार्टनर, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कौन सा अकाउंट लास्ट में बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। सबसे लास्ट में क्या बनाया जाता है? कैश अकाउंट। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैश अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फर्म सेल्स ऑफ एसेट विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। बोला कि जब एसेट को बेचने से रुपया आएगा तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल, आउटसाइड क्रेडिट है। जब एसेट को बेचने से जो रुपया आएगा सबसे पहले किसको दिया जाएगा? आउटसाइड क्रेडिटर को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू, कहां पर क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पर क्रेडिट किया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बताइए इसमें से कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिजर्व, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन, बहुत सिंपल है। कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज, जब फर्म को डिसोल्यूशन के समय बैलेंस शीट में जितना भी कैश है इसको कहां पर दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। जो बैलेंस शीट में जो कैश दिखता है इसको कहां पर दिखाया जाता है? कैश अकाउंट में दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट यदि बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो इसको सिंपली कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? बैंक अकाउंट में। समझ में आ गया? ऐसे आप रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लायबिलिटी मानकर। क्या मानकर? लायबिलिटी मानकर ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां पर? रियलाइजेशन, यही आपसे पूछा है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, तो आप इसका सही आंसर बेस्ट आप लोग कह लो, इसका सही आंसर कह लीजिए सी, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, याद रखना पार्टनर्स लोन अकाउंट कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, ये सेपरेटली पेमेंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड टू, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको किसको पेमेंट किया जाता है? पार्टनर्स, फर्म, वाइफ, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। रियलाइजेशन अकाउंट इज, कौन सा अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ये तो जो यहाँ पर क्लास किए होंगे उनको कॉपी में भी सब बताए हैं एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 69,
Expenses on dissolution of firm are called realization expense, legal expense, capital expense, none of these. इसका सही आंसर क्या होगा? realization expense. देखिएगा, a firm can be voluntarily dissolved by the partners on maturity basis, on 3/4 members decision, 1/2 members decision, none of these. इसका सही आंसर आपका होगा मेच्योरिटी बेसिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21. प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग पार्टनर्स. देखिए बहुत सिंपल है. वसूली खाता के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस वसूली, देखिए ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग पार्टनर्स. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग. इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन कैपिटल रेशियो इक्वल नॉन ऑफ दिस. इसका सही, यदि रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको सारे पार्टनर मिल के आपस में बांटेगा. ठीक है, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस in case the amount received from the sales of asset rupees 50,000. एसेट को बेचने से कितना आया? 50 है. आगे देखो, which of the following is correct profit or loss in case the amount received from sales of asset is 50,000. एसेट को बेचने से कितना आया? 50. टोटल एसेट रुपीज 60,000. टोटल एसेट कितने का है? 60,000. टोटल लायबिलिटी 20,000. आपका टोटल लायबिलिटी कितना दे दिया? 20,000. रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000. आप सिंपल बना सकते हैं. हम बताएं कि ऐसा क्वेश्चन यदि जब भी आ गया तो रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, अपने आप आंसर आ जाएगा. थोड़ा सा भी आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. देखो कैसे आंसर आएंगे. यहां पर इस तरह से खींच दो, देखो कितना सिंपल आपका आ जाएगा. रियलाइजेशन अकाउंट हो गया फटाफट. अब देख लो, ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो रियलाइजेशन बना देना. देखो क्या बोला है, देखिए प्रॉफिट लॉस आपसे पूछा है. अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट 50,000. बताया ना कि जब एसेट को बेचते हैं तो एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. यहां पर कैश कितने से हो जाएगा? 50. ऐसा क्वेश्चन आया तो फट से रफ में बना देना. टोटल एसेट 60,000. आपका टोटल एसेट्स कितने से दिया है? क्वेश्चन में एसेट दिया है कितने से? 60,000. आगे देखें, टोटल लायबिलिटी रुपी 20,000. लायबिलिटी कितने से है? 20,000. लायबिलिटी पता है ना, इधर जाता है आपका लायबिलिटी, किधर जाता है? इस साइड. कितने से? 20,000. अब इस लायबिलिटी को पेमेंट भी करेंगे. इस लायबिलिटी को क्या किया जाएगा? पेमेंट. तो देखो यहां पर पेमेंट कहेंगे तो लिखेंगे. आगे देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से? 20,000. 2,000. तो यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,000. बस देखो क्वेश्चन बन गया. अब देखिए इधर टोटल ऐड किए तो कितना आया? 70. इधर ऐड किए तो कितना आएगा? 70,000. इधर ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 70. इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 60 और 20 80. 80 या 2 कितना होगा? 82. कितना से आ गया आपका? 82. अब क्या कहेंगे? ये जो ऐड करने पर 70,000 आया है इसमें से माइनस कर देंगे. 82 माइनस यहां पर ऐड करने पर कितना आया है? 70 माइनस 70. देखो लॉस आएगा 12,000. इधर जो भी लॉस आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा? 12,000. तो इसका आंसर क्या होगा? 12,000 से लॉस. देख लो आंसर क्या है. 12,000 लॉस, 32,000 प्रॉफिट. चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 73. ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर सोन इन. जब ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो इसको कहां पर दिखाएंगे? डेबिट साइड. पहले तो ये समझ जाओ, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है तो आप लोग को एंट्री याद होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. यही एंट्री होगा. अब आप लोग को समझ में आया. डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड बैंक अकाउंट नहीं, क्रेडिट साइड रियलाइजेशन नहीं, क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट नहीं.
इसका सही आंसर आपको क्या कर देना, देखिए यही आपको बोला ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर सोन इन, इसको कहां पर पेमेंट करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किसके द्वारा क्लोज किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, डोरोइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, किसके द्वारा क्लोज होता है, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट 25, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट है रियलाइजेशन अकाउंट का किस साइड रिकॉर्ड होता था, देखो एंट्री बताएं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। बुक वैल्यू को किधर रिकॉर्ड करते हैं, यही बोला है, इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट का किस साइड रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट रूपी 8000, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से, 8000, दे वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, उसको कितने डिस्काउंट पर पेमेंट किया जाए, 5%, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री पता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। चलो कितने से होगा, इसका 5% निकालिए फटाफट, आप लोग तो इसमें खुद है महान है, 8 5 40, 40 पर इतना, 8000 में से इसको माइनस कर लो, आप लोग तो जान ही रहे हैं, 8000 माइनस कितना कर देंगे, 400, कितने से होगा, 26। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज 10,000 वर पेड एट 5% डिस्काउंट, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, तो 10,000 के 5% निकाल देंगे, आप लोग तो जान ही रहे, देख लो आपको क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज 10,000 वर पेड एट 5% डिस्काउंट, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, किसके द्वारा आपका डेबिट होगा, क्रेडिटर्स के द्वारा, आपका डेटर्स के द्वारा, रियलाइजेशन एक्सपेंस के द्वारा, कैश के द्वारा, क्योंकि एंट्री जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होता है, जब हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो किसके थ्रू एंट्री होगा, कैश अकाउंट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इज, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है, 20 70 50 200, इसका सही आंसर क्या है, 200। इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑफ द कंपनी, बताइए कंपनी के लिए इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, क्रेडिटर्स, ऑनर, कस्टमर, नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या है, ऑनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, चलिए देखिए, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट इन ए कंपनी, बताइए एक कंपनी में डिविडेंड किसको फिक्स रेट पर दिया जाता है, इक्विटी टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, टू प्रोमोटर्स, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसको दिया जाता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से शेयर होल्डर क्या रिसीव करता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कंपनी से क्या रिसीव करता है, डिविडेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए, शेयर को इशू करते समय जो डिस्काउंट होता है उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू गेन, रेवेन्यू लॉस, इसको किस नाम से जाना जाता है, कैपिटल लॉस। नेक्स्ट पॉइंट 83, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दी नॉमिनल अकाउंट, कौन सा, ये रट जाना, चाहे आपका एप्लीकेशन अकाउंट पूछे या अलॉटमेंट अकाउंट पूछे या फर्स्ट कॉल पूछे, फाइनल कॉल पूछे, सब के सब कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, देखिए क्या है 84, इन केस टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इज मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया विल बी,
कॉल्स इन एरिया पर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। कितना होगा? 10%। विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर? शेयर को मार्केट में इशू करने से पहले कौन सा स्टेटमेंट को इशू किया जाता है? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, सॉरी इसके लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट? बताइए, सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, करेंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। किस हेड में दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, बताइए नॉमिनल कैपिटल किस नाम से जाना जाता है? ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ए एंड बी बोथ। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड जनरली किस पर पेमेंट किया जाता है? ऑथराइज कैपिटल, इश्यू कैपिटल, पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। डिविडेंड किसके आधार पर दिया जाता है? पेड अप कैपिटल के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 89, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू प्रोमोटर्स विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? जब शेयर प्रोमोटर को देते हैं तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, प्रोमोटर्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट। किस अकाउंट को कर देते हैं डेबिट? गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट चलिए, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड द फ्लोइंग, बताइए लायबिलिटी साइड में क्या क्या शामिल होता है? ऑथराइज कैपिटल, इश्यू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91, राइट शेयर्स आर इशू टू, राइट शेयर बताइए किसको इशू किया जाता है? प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विस, डिवेंचर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट शेयर किसको इशू किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट, फॉर फ्यूचर शेयर इशू एट, फॉरफिटेड शेयर को किस पर इशू किया जाता है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ, फॉरफिटेड शेयर को बैलेंस शीट में कहां पर दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अदर करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बैलेंस शीट में किसके अंदर दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 94 देखिएगा, 94, जेड एंड कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। वो फाइनल कॉल पर ₹2 नहीं दिया, जिसके कारण कंपनी उसके शेयर को जब्त कर लिया। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशू एट ₹9 पर शेयर। सारे फॉरफिटेड शेयर को कितने पर इशू हो गया? ₹9 पर। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? अब बताइए, बोला कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा? बहुत सिंपल पॉइंट है, बताइए एक शेयर का कीमत कितने से है? ₹10। शेयर होल्डर कितना रुपया नहीं दिया था? देखिए यहां पर कितना नहीं दिया था? ₹2। इसका मतलब दे कितना दिया है? ₹8। ₹8 पर शेयर फॉरफिट हुआ है। फॉरफिट कितना हुआ? ₹8 पर शेयर। अब कंपनी री इशू कितना पर किया? ₹9। डिस्काउंट कितना दिया? 1। डिस्काउंट कितना दिया? देखो 10 का शेयर है, री इशू कितने पर किया? 9। तो डिस्काउंट कितना दिया? 1। 10 का शेयर है, री इशू किया ₹9 पर, डिस्काउंट कितना दिया? 1। तो देखिए पहले से जब्त कितना है? 8। डिस्काउंट कितना दिए? 1। तो डिस्काउंट वाला रुपया इससे माइनस करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, एक एक करके लिखवाया गया। कितना हुआ? ₹7। एक टोटल शेयर कितना है? 100। तो 7 × 100 कितना होगा? 700। कैपिटलिज्म में कितने से जाएगा? 700। ऑप्शन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, देखो क्या बोला, सेम क्वेश्चन,
बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू के बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो रुपया रहेगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट विथ पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, फिक्स कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। देखो किस में दिखता है? अब किसके साथ दिखता है? पेड अप कैपिटल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट अलाउ ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं री इशू के समय उसको कहां पर डेबिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, डिवेंचर विच आर ट्रांसफर बाई मेयर डिलीवरी आई कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर, बियर डिवेंचर, नॉन ऑफ दिस। जो सिंपली डिलीवरी के जो है जो डिवेंचर ट्रांसफर होता है इसको किस नाम से जानते हैं? बियर डिवेंचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर इज, डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको किस नाम से जानेंगे? इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ए एन बी, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड एट ए वेरिएबल रेट, एट ए फिक्स रेट, एट डिमिनिशिंग रेट, नॉन ऑफ दी। तो जो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है ये फिक्स रेट पर दिया जाता है। डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं कैसे करते हैं? फिक्स रेट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इन द नेचर ऑफ, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एप्लीकेशन, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102, डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है? डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोथ डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस। डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है? इंटरेस्ट रिसीव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एज, जो डिस्काउंट देते हैं वो क्या है? फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, रियल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, ये एक्सपेंसेज होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपके लिए क्या है? लॉस है। इस लॉस को कहां पर दिखाते हैं? फिक्टिशियस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिवेंचर इज, डिवेंचर क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ लोन, सर्टिफिकेट ऑफ कैश, सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। ये सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशू एट, बताइए जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशू एट, किस पर इशू करते हैं? जीरो इंटरेस्ट रेट ऑन प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 106, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज 12%, 20%, फिक्स रेट। डिवेंचर पर इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चलिए 107 देखिएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस। क्यों? ये प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहां पर आपका जाता है? कैपिटल रिजर्व में। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, नॉन ऑफ दिस। सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ, सिंकिंग फंड बताइए किसका पार्ट है? फिक्स लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस। किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, सिंकिंग फंड अकाउंट। यहां तक तो आप लोग को किसी को डाउट नहीं है? जो भी डाउट हो जरूर आप लोग मेंशन करना कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, डिवेंचर कैन बी रिडीम आउट ऑफ, डिवेंचर किससे वापस किया जा सकता है? प्रॉफिट, कैपिटल,
प्रोविजंस ऑल ऑफ दी, देखिए इसमें से सभी से वापस किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंपनी, देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2014 ए, company will have to create debenture redemption reserve at what percentage of face value or debenture data redeem 50%, 25%, 20%, 100%, कितना परसेंट? 25%। ये तो आप लोग का कॉपी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when debentures are redeemed out of profits and equivalent amount is transferred to, जब यदि डिवेंचर को इक्विवेलेंट अमाउंट प्रॉफिट से रिडीम करेंगे तो उतना अमाउंट कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? जनरल रिजर्व डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसको शॉर्ट में हम लोग किस नाम से जानते हैं? DRR। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए, कोई किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 114, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, फर्स्ट, सेकेंड, इंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अंत में बनाया जाता है, लास्ट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या दिखाता है? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी, ऑल ऑफ दिस। ये क्या दिखाता है? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। चलिए 116, देखिए 116, अंडर विच हेडिंग, देखिए अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट जनरल इज शोन। बैलेंस शीट में किस हेडिंग में जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। देखिए अंडर विच हेडिंग बैलेंस ऑफ, अंडर विच हेडिंग बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व किस हेडिंग में दिखता है? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, बताइए क्या है? एंटीसिपेटेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रिपोर्ट इशू बाय कंपनी टू इट्स। एनुअल रिपोर्ट कंपनी किसको देती है? डायरेक्टर्स, ऑडिटर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स। कंपनी किसको देती है? शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इज यूजुअली पेड। देखिए डिविडेंड इज यूजुअली पेड, डिविडेंड जनरली किसको पेमेंट किया जाता है? देखिए डिविडेंड इज जनरली पेड ऑन ऑथोराइज कैपिटल, ऑन इशू कैपिटल, ऑन पेड अप कैपिटल। याद रखिए डिविडेंड हमेशा किस पर पेमेंट होता है? पेड अप कैपिटल पर पेमेंट होता है हमेशा। चलिए 20, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आर प्रिपेयर। किस सेक्शन के द्वारा बनाया जाता है? 128, 129, 209, 212। किस सेक्शन के द्वारा बनाया जाता है? 129। व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के द्वारा क्या दिखाया जाता है? एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन स्पेसिफिक डेट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 21, 122, देखिए फॉर होम में, देखिए क्या है आपका, फॉर होम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। किसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है? इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कंपनी एम्प्लॉय। किसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है? एम्बेसडर क्या कर सकता है कंपनी का? बैलेंस शीट सब देखकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 123, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट। बताइए इनकम स्टेटमेंट के द्वारा क्या दिखाया जाता है? व्हाट इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट? एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सर्टेन पीरियड, बैलेंस ऑफ कैश। देखिए इनकम स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सर्टेन पीरियड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के द्वारा क्या दिखाया जाता है?
एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक डेट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए इसमें से कौन लिमिटेशन नहीं है? विंडो ड्रेसिंग, इंट्रा फर्म कंपेरिजन, ओनली देखिए ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। इसमें से बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस। इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है? ये तो है ही, ओनली क्वांटिटेटिव ये भी है, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग ये भी है। इसका सही आंसर आपका होगा बी। यहां तक तो किसी का कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 देखिएगा, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए इसमें से कौन सा पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है? मैनेजर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एज्यूम टू बी इक्वल टू। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट ऑफ नेट सेल्स किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड परसेंटेज एनी ईयर इज सेलेक्टेड एज। याद रखना ट्रेंड परसेंटेज निकालते समय किसी भी ईयर को क्या माना जाता है? करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नॉन ऑफ दी बेस ईयर। याद रखना ट्रेंड परसेंटेज निकालते समय एक साल के बेस ईयर माना जाता है। एक साल को क्या माना जाता है? बेस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड। बताइए कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डायनेमिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक्सटर्नल। इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका वर्टिकल एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 131 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which tool of analysis of financial statements show comparative study of 2 or more year। इसमें से कौन सा कंपैरेटिव स्टडी को दिखाता है? रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव, ऑल द एबव। ये 2 साल के कंपैरेटिव को कौन सा दिखाता है? कंपैरेटिव एनालिसिस। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, टेंजिबल एसेट्स ऑफ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख। एक कंपनी का टेंजिबल एसेट है 4 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 5 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? बताइए परसेंटेज ऑफ चेंज क्या होगा? आप निकाल सकते हैं, पहले 4 लाख है और 5 लाख, कितना चेंज हुआ? 1 लाख। यहां पर निकाल लो, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, कितना परसेंट होगा? इसको कट कर दो, 25%। कितना परसेंट आपका होगा? 25%। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट रिफर टू दैट पॉइंट वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट किस पॉइंट को बोलेंगे? टोटल कॉस्ट आर मोर देन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लेस देन, टोटल कॉस्ट हाफ, टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पर टोटल कॉस्ट आपका टोटल सेल के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेट इक्विटी रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी। नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ इफ डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिक्विड एसेट इंक्लूड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दी। लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड। बताइए लिक्विड एसेट में क्या शामिल नहीं होता है? डेटा तो होता ही है, बिल्स रिसीवेबल भी होता है, बिल बैलेंस भी होता है, ये नहीं होता है स्टॉक। अगला पॉइंट देखिए, आइडल करेंट रेशियो इज। आइडल करेंट रेशियो क्या है? 2:1। इसका मतलब होता है कि करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 138
व्हेन करेंट रेशियो इज 2.5, अमाउंट ऑफ करेंट, यहां पर पॉइंट है, व्हेन करेंट रेशियो इज 2.5, आगे देखिएगा, एंड द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी इज 25,000, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स, ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है ना, फटाफट निकाल लो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला जान ही रहे, करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो कितना दिया है 2.5, करेंट एसेट निकालना है, ठीक। करेंट लायबिलिटी आपका दिया कितने से 25,000, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आप तो जान ही रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे तो 2.5 इंटू कितना होगा 25,000, 2.5 इंटू क्या होगा 25,000। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पॉइंट को आप चाहो तो यहाँ पर कर लो, 25 पॉइंट हटा के नीचे क्या कर सकते हैं 0 इंटू क्या कर सकते हैं 25, ये 0 0 क्या हो गया आपका कट गया, 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा देख लीजिए 625, 625 पर 2 0, 62,500। देख ली इसका सही आंसर क्या होगा ए होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, बताइए लिक्विड रेशियो को किस नाम से जानेंगे, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैपिटल रेशियो, नॉन ऑफ दीज, इसका किस नाम से जाना जाएगा क्विक रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, डेट इक्विटी रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,20,000, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, आराम से निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है 1,20,000, तो देखिए 1,20,000 फटाफट निकाल लो, एक देखिए कितना दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000, डिवाइड कर लो 2,20,000 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे एवरेज स्टॉक, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1,10,000, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 55,000, इसको 55,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 0 से 3 0, 11 से डिवाइड करेंगे 2 बाय में, 11 से डिवाइड करेंगे 5 बाय में, देखिए 4 टाइम्स, इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा, 141 का आंसर क्या होगा सी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज फिनेंशियल रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसका सही आंसर क्या होगा एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, करेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंट रेशियो इज 1:2, करेंट लायबिलिटी, देखिए करेंट लायबिलिटी कितना दिया है आपका 25,000, देन करेंट एसेट विल बी, बताइए करेंट एसेट क्या होगा, बहुत सिंपल है, रेशियो पर रखिए, करेंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी, करेंट रेशियो कितना दिया है 1/2, करेंट एसेट निकालना है, करेंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है 25,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप जानते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 25,000 डिवाइडेड बाई 2, 12,500, देख लिए कौन सा ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली एक्सप्रेस इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली किस में एक्सप्रेस किया जाता है, सिंपल रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली किस में दिखाया जाता है परसेंटेज में। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, नॉन ऑफ दीज, कौन सा रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 147, लिक्विडिटी रेशियो डिराइव बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, इसका सही आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए 148, नेक्स्ट को, कैश सेल्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉन ऑफ दीज, क्या होगा आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्लीकेशन ऑफ कैश, बताइए। अप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना। आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्लीकेशन ऑफ कैश, कौन सा अप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर ये तो कैश आएगा। इंक्रीज इन डेटर्स, देखिए इंक्रीज इन डेटा होगा ना तो कैश क्या होगा, जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक, यदि स्टॉक में आपका इंक्रीज होगा तो भी कैश क्या होगा, जाएगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी कैश जाएगा। आपको बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश अप्लीकेशन ऑफ कैश, कौन नहीं है, ये नहीं। चलिए 150, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल अकाउंट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर फ्रॉम, बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनाया जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू S3, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, S3 से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 153, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, कौन सोर्स ऑफ कैश नहीं है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ डिवेंचर, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, ये आपका सोर्सेस ऑफ फंड नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while calculating cash flow from operating activity which will be deducted, किसको घटाएंगे, इंक्रीज इन क्रेडिट है, ये तो ऐड होता है भाई। इंक्रीज इन डेटर्स, आगे देख लो, डिक्रीज इन डेटर्स ये भी ऐड होता है। आगे देख, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, आपको बोला है while calculating cash flow which will be deducted, किसको घटाया जाएगा, इंक्रीज इन डेटा है, डेटा बढ़ेगा तो घटेगा। चले नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, while calculating cash flow from operating activity which will be added, किसको ऐड करेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक नहीं, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन डेटा, आपको किसको ऐड किया जाएगा, जब लायबिलिटी बढ़ेगा ना तो कैश भी ऐड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज करेंट लायबिलिटी, इंटरनल रिजर्व, आगे देखिए ए एंड बी, नॉन ऑफ दी, ये आपके लिए ए होगा, क्या होगा, सी। इसका सही आंसर सबको समझ में आ गया ना, बोथ होगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बताइए, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, वेजेज, इंक्रीज इन प्रीपेड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, देखिएगा रेंट, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, वेजेज, देखिए मिस्टेक हो गया है सब, इसका ऑप्शन आपका है लॉस ऑन सेल्स मशीनरी, इसका सही ऑप्शन क्या है, ये मिस्टेक हो गया, इसका सही ऑप्शन क्या है, लॉस ऑन सेल्स मशीनरी, इसका ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 158, चलिए देखिएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, क्यों घटेगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, नाइदर ए एंड बी। अगला पॉइंट है 159, सेकेंड लास्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, बताइए कैश आउटफ्लो का कौन एग्जाम्पल नहीं है, रीपेमेंट ऑफ लोन, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू इनफ्लो, आउटफ्लो,
नाइदर इनफ्लो नो आउटफ्लो। चलिए देखिए, आप लोग का पूरे ऑब्जेक्टिव हमने कितना बता दिया, 160 क्वेश्चन हमने बता दिया। यदि आप 160 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको पॉकेट में रखा हुआ है। तो सारे स्टूडेंट एक दो बार उतारने का समय नहीं है, बोर्ड आपका सीढ़ी पर आ चुका है। अधिक से अधिक 2 बार 3 बार वीडियो देख लो ताकि माइंड में बैठ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि सबका बेनिफिट हो। ठीक, सभी को थैंक यू।